जूनी, ये सही तो है ना जो हम लोग कर रहे हैं? और कोई रास्ता नहीं बचा जिन। हॉस्पिटल के बिल्स, घर का लोन, सब खत्म हो जाएगा अगर। बट वो इतनी छोटी है अभी। और जॉन जंगकुक, मैंने सुना है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। जेहोप ने गारंटी दी है। उन्होंने कहा है जंगकुक त्यों का ख्याल रखेगा। पर प्यार, क्या वो हमारी बेटी से प्यार करेगा? बस टे को बुला के लेके आओ। टे, नीचे आओ, बात करनी है तुमसे। क्या हुआ मॉम? सब ठीक तो है ना? हाँ, बस नीचे चलो। मॉम, डैड, क्या हुआ? टे, तुम्हारी शादी की बात आई है। शादी? पर डैड, मैं अभी पढ़ रही हूँ। बेटा सुनो, वो जून परिवार है। वो बहुत बड़े लोग हैं। और उनका बेटा जॉन जोंकुक बिजनेसमैन है। उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। पर पर मैं उन्हें जानती भी नहीं। ए, समझो, हमारी हालात देखो। हॉस्पिटल बिल्स, लोन, हम डूब रहे हैं। जॉन ने मदद करने का वादा किया है। अगर ये रिश्ता हो गया तो मैं, आप लोग मुझे बेच रहे हो? ए, ऐसा मत बोलो। सच तो है मॉम, मैं कॉलेज छोड़ सकती हूँ, कहीं जॉब कर सकती हूँ, पर शादी बस डे फैसला हो चुका है। नेक्स्ट वीक तुम्हारी जंकुक से मुलाकात होगी, उसके बाद अरेंजमेंट्स। डैड प्लीज, मेरी मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। जाओ अपने रूम में। ते वहां से चुपचाप चली जाती है। ये ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? हाँ, ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं है। वो लड़की तुम्हारी वाइफ बनेगी। उसके साथ अच्छे से रहना। डैड, मैंने हाँ कहा ना। बस बाकी सब मेरे तरीके से होगा। प्रॉपर्टी होगी वो, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे लिए तो वो प्रॉपर्टी है। अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट। नामजून, बहुत दिन बाद मिले हम। ये हमारे बेटा से मिलो, जोंगकुक। हाँ, बहुत खुशी हुई मुझे। ये हमारी बेटी, टे। हेलो। हे हेलो। थैंक यू। हेलो। चलो जोंगकुक, टे, तुम दोनों अकेले बात करो, हम लोग बाहर वेट करते हैं। पर कोई बात नहीं जेन, ये लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। सब बाहर चले गए। तुम्हें शादी करनी है? मैं मैं वो सिंपल क्वेश्चन है टे। हाँ या ना? मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। स्मार्ट गर्ल। तो तो पूछा क्यों फिर? वैसे भी मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए भी नहीं। सुन लो एक बात क्लियरली टे, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करने वाला। ये अरेंजमेंट है, समझी? तुम मेरी वाइफ बनोगी, मेरे घर रहोगी, मेरे रूल्स फॉलो करोगी, समझी? मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो आप यूज़ करोगे। एग्जैक्टली वही हो तुम मेरे लिए। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी वाइफ, मेरी प्राइवेट टॉय। आप कैसे कै, कैसे बोल सकते हो ऐसा? वेलकम टू योर न्यू लाइफ मिसेस जून। ओ गॉड, ये कैसे इंसान है? और मैं इसके साथ कैसे जीऊंगी? थोड़ी देर बाद सब अंदर आ गए वापस। ए, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इमोशंस आ गए। हाँ, तो नाम जून, एंगेजमेंट नेक्स्ट वीक फिक्स कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टे को थोड़ा वक्त। सब ठीक है जेन, टेस्ट तैयार है। टे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मॉम। देखो टे, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर जोंकुक एक अच्छा लड़का है, बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल है।
तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पर पर डैड, प्यार की कमी रहेगी ना। वो मुझसे प्यार नहीं करता, उन्होंने खुद कहा है। क्या? ये सब फिल्मी बातें हैं। प्यार वक्त के साथ हो जाता है। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो बस बे, अब ज़्यादा मत बात करो। फैसला हो चुका है। तुम कितनी सुंदर लग रही हो, दुल्हन की तरह। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। मॉम, मुझे मुझे डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा। जंकुक तुम्हारा ख्याल रखेगा। वो मुझसे प्यार नहीं करता। उन्होंने मुझे मुझे अपनी प्रॉपर्टी कहा है। टे मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, पर हमारी मजबूरी है। प्लीज़ उसको उसको समझो। मैं मैं समझ गई हूँ मॉम। अब तो शादी हो ही रही है ना। टाइम हो गया है, उन लोग आ गए हैं। चलो। लुक एट मी। हाँ। जोंकुक, टे को संभाल के लेके जाना। वो पहली बार तुम्हारे घर आ रही है। डैड, मैं जानता हूँ क्या करना है। ये तुम्हारा घर है, अब फ्रीली रहो। किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए तुम्हें। थैंक यू। मैं दिखाऊंगा इसे। फॉलो मी। दिस इज़ आवर रूम। ये बहुत बड़ा है। हाँ, और अब ये तुम्हारा भी है। तुम्हें पता है ना आज क्या होगा? मैं थकी हुई हूँ। क्या हम कल थकी हुई हो? टे, ये तुम्हारी वेडिंग नाइट है, और तुम्हें पता है ना मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे मुझे टाइम दीजिए। मैं मैं रेडी नहीं हूँ। तुमने मुझसे शादी की है, अब तुम मेरी वाइफ हो, और वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ये सब करती है। पर आप मुझसे प्यार नहीं करते, फिर कैसे? प्यार? मैंने पहले ही कहा था, मैंने ये सब प्यार के लिए नहीं किया है। ये अरेंजमेंट्स है, और अब तुम मेरी हो। नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, पर स्लोली तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम एग्जैक्टली मेरे लिए क्या हो। फिर प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। प्लीज़ डोंट वरी टे, मैं तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं करूँगा, बट ये होना ही है। टे, अब तुम मुझसे डरना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ करके ही रहूँगा। प्लीज़ प्लीज़ एक एक बार सोच तो लो। मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ। तुम्हें रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो अब। छोड़ो मुझे। स्टॉप फाइटिंग टे। तुम्हें पता है तुम मेरे से जीत नहीं सकती। नहीं, मुझे आप मुझे हर्ट कर रहे हो। हर्ट? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। रात भर मैं तुम्हारे साथ वो करने वाला हूँ, और रात बहुत लंबी है। नहीं नहीं, प्लीज़ अब चुपचाप सहन करो मुझे। ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुमने मुझसे शादी करी। ये बॉडी ये बॉडी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मैं इसे टच कर सकता हूँ। समझी? हाँ 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 हाँ, समझ गई। प्लीज़ धीरे से, प्लीज़ धीरे। नहीं, आज तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम एग्जैक्टली क्या हो मेरे लिए। छोड़ो मुझे। मुझे दर्द हो रहा है। गुड, इससे तुम्हें याद रहेगा कि तुम कौन हो मेरे लिए। आह आह, प्लीज़। नहीं, अब नहीं रुकूंगा मैं टे। कल से तुम मेरी रूल्स फॉलो करोगी, समझी?
मैंने कहा समझी? हाँ हाँ समझ गई। गुड। अब अब वैसे भी तुम अभी न्यूयॉर्क सिटी में थी ना, इतनी जल्दी वापस यहाँ कैसे? हाँ, बट अफसोस मुझे वहाँ रहकर तुम्हारे बारे में इतना बड़ा सच सुनने को मिला कि जंकुक तुमने शादी कर ली है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब करते हैं शादी, तो मैंने भी कर ली। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? जंकुक, तुम मुझसे प्रॉब्लम पूछ रहे हो? आर यू सीरियस? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? व्हाट? क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है या फिर तुम्हारा दिमाग वहीं छोड़कर आई हो? मैंने मेरे काम के अलावा कभी किसी चीज से प्यार नहीं किया और ना ही करूंगा। व्हाट यू आर? पर मैंने तो तुम्हें अपने दिल की फीलिंग बताई थी ना जंकुक। कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रही थी जंकुक, और तुमने ये क्या किया मेरे साथ? ऐसा क्यों किया जंकुक तुमने मेरे साथ? आयु, मैं तुम्हारी फीलिंग की रिस्पेक्ट करता हूँ। बट रही बात शादी की, तो ये शादी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी है। जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स। तो फिर मुझ में क्या प्रॉब्लम थी? मुझसे करवा देते जंकुक तुम्हारी शादी, मैं भी तुम्हें बहुत खुश रखती। लीजा, ऐसी बात नहीं है, मॉम डैड की चॉइस आई लाइक। व्हाट? ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझ में नहीं है जंकुक? हाँ, वही तो मुझे भी समझ नहीं आता कि इस लड़की को लाकर मेरे गले फांद दिया है। किसी भी चीज़ का कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है उसके अंदर, ना ही पास्ट में था और ना ही फ्यूचर में है। आई जस्ट हेड डेट गर्ल। आई कैन अंडरस्टैंड जंकुक, एक बात कहूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? जंकुक, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं आई रियली जस्ट सही कह रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती और किसी के साथ मैं तुम्हें हरगिज नहीं देख सकती हूँ जंकुक। और वैसे भी आई नो तुम उस लड़की को वैसे भी पसंद नहीं करते हो, तो फिर क्या फ़ायदा उसके साथ तुम्हें शादी करने से? चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम पागल हो चुकी हो क्या आयु? ये चाहकर भी पॉसिबल नहीं है। तुम जानती हो कि मेरी शादी हो चुकी है, फिर भी तुम ऑलरेडी ये बात मुझे कैसे कह सकती हो आयु? ओह कम ऑन जंकुक, ये इस टाइम पे सभी चीज़ें नॉर्मल है। और वैसे भी ये हम एक सीक्रेट मैच करेंगे जिसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा जंकुक। सिर्फ मैं और तुम, सिर्फ तुम और मैं। ओए लिसन, मैं एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन हूँ और मैं ये कोई हरगिज नहीं करूँगा। अंडरस्टैंड? जाओ अब यहाँ से तुम। लेकिन तुमने अभी तो कहा कि तुम उस लड़की को पसंद नहीं करते, तो फिर मुझसे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है जंकुक तुम्हें? हाँ, मानता हूँ मैं कि मैं उस लड़की को नहीं पसंद करता, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। आर यू सीरियस? मैं तुम्हें लेकर हमेशा से सीरियस ही रही हूँ जंकुक, और मैं तुम्हें से शादी करना चाहती हूँ जंकुक। मैं तुम्हें और किसी के साथ नहीं देख सकती जंकुक, बिकॉज आई लव यू जंकुक। प्लीज जंकुक प्लीज। बिकॉज ये तुम्हारी प्रॉब्लम, और अब दफा हो जाओ यहाँ से तुम। जंकुक, अब तुम जाओ यहाँ से और दफा हो जाओ मेरे सामने से। हमेशा सोती क्यों रहती है? हे यू। हाँ हाँ, क्या तुम्हारे पास सोने के अलावा कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो जब यहाँ सोती ही रहती हो और पड़ी रहती हो यहीं पर। हाँ, मैं आपका ही वेट कर रही थी, पता नहीं कब बैठी बैठी मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आने लगी, और मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। यू इडियट, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे सामने ये पागलों वाली हरकतें मत किया करो। और क्या तुम्हें एक बार में मेरी बातें समझ में ही नहीं आती? और यू नो वॉट, हमारी शादी को वैसे भी 2 महीने हो चुके हैं। अब यहीं खड़ी रहोगी या मेरा मुंह देखती रहोगी, या फिर खाना भी लगाओगी? मुझे भूख लग रही है, जाओ मेरे खाना लगाओ। जी लगा रही हूँ। है यू, मुझे लगता है कि तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा। आई एम राइट? हाँ जी, नहीं खाया है। वाह, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, तुम्हें ये सब करके मुझे इम्प्रेस कर लोगी?
हाँ, तो ठीक है फिर आज रात तुम डिनर करोगे भी नहीं, जस्ट बिकॉज ये तुम्हारी पनिशमेंट है। ये मेरे लिए वाइफ वाली हरकतें करना और मुझे इम्प्रेस करना, ये जो भी कुछ भी तुम मेरे लिए कर रही हो ना, इन सब के लिए मैं भी अब तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, ताकि तुम भी ये सब मेरे लिए करना छोड़ दो। अंडरस्टैंड एंड बेटर अंडरस्टैंड। है तुमने अभी तक मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? वैसे भी मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। हम्म, चलो तुम एक काम करो, तुम उन्हें कल यहीं घर ले आना, हम यहीं मीटिंग कर लेंगे। हेलो लिसन, कल कुछ मेरे मीटिंग के सिलसिले से यहाँ मेरे क्लाइंट्स आने वाले हैं। तुम उनके सामने ऐसी कोई भी उल्टी फुल्टी हरकतें मत करना जिससे मुझे उनके सामने गिल्टी फील होना पड़े। आह, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेट्स गुड, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जंकुक। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हैव अ सीट। वैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ जंकुक, वैसे तुम अपने घर पे किसी क्लाइंट को ऐसे मीटिंग के लिए नहीं बुलाते, तो फिर आज कैसे? क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? यस, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। दरअसल ये मीटिंग मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और ये मैं कहीं और मीटिंग करके इसके रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए ये मीटिंग मैंने घर पर रखी है। आई होप, अब मुझे लगता है कि अब हमें मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। शीट यार, लगता है मुझे शायद मैं रेड वाली फाइल लाना भूल चुका हूँ। हे ताई, मेरी वो रेड वाली फाइल लाना ज़रा। ये लीजिए फाइल। आपने ये फाइल कल रात बेड पे ही भूल गए थे। सर वो मैं काम कर रहा था इसलिए भूल गया था। ताई तुम्हें तो ध्यान देना चाहिए ना, तुम्हें रख देना था ना। सर वो, अब जाओ ना यहाँ से। हे वेट जंकुक, ये क्या तुम्हारी मेड है? मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नहीं, ये मेरी मेड नहीं है। कम ऑन जंकुक, ये तुम्हारी मेड नहीं है तो फिर क्या तुम इसे मेड के लिए यूज़ करते हो? ये मेरी मेड नहीं है, और ये मेरी मेड के लिए काम भी नहीं करती है। एक्चुअली ये मेरी वाइफ है। बट एक्चुअली मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर ये तुम्हारी वाइफ है ना। इन कपड़ों में। सर ये आप सब क्या कर रहे हो सर आप? पर क्या करूँ, इन कपड़ों में भी ये लड़की बवाल लग रही है। आई थिंक, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा, तो सो तुम जा सकते हो अब यहाँ से। पर को अभी तो बाकी का मैं कल ऑफिस में डिस्कस कर लूँगा। सो वेट, अब मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूँ, चलो। अब तुम ये सड़ी सी शक्ल किसे दिखा रही हो? हाँ, मैंने जो तुम्हें कल रात बात कही थी, क्या तुम भूल गई थी, या फिर तुमने जानबूझकर मेरी इतनी बेइज्जती कराई इन सब के सामने? पर मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने तो कोई कुछ नहीं किया। ओह रियली, तुम्हारी कोई गलती नहीं है है ना? तो फिर तुम ये जानबूझकर ये ऐसे कपड़े पहन कर आई ताकि सबको लगे कि तुम इस घर की मेड हो, राइट? सही कहा ना मैंने? किसको दर्द सुनाए अपना, खुशियाँ किससे बांटे। पर सच कहूँ ना तो तुम इस घर के मेड के लायक भी नहीं है, पर अफसोस, बट अफसोस कि तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है, और जिसे करके मैं बहुत ही पछता रहा हूँ। तुम्हें ऐसा क्या दिखा जो तुम्हारी शादी मुझसे कर दी? तुम्हारे अंदर तो कुछ ऐसा है भी नहीं कि जिससे मैं इम्प्रेस हो सकूं।
सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई। यू नो वॉट ताई, अगर तुम्हारी वजह से, तो सोच लेना मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। क्या शिट यार, मैं इसे तो कह भी नहीं सकता, मुझे खुद ही फ़ोन उठाना होगा। हेलो जंकुक, कैसा है तू? मॉम, मैं ठीक हूँ। आप और डैड कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक है। ताई कहाँ पर है? वो किचन में है मॉम। अच्छा, वो मुझे ताई से बात करवाना। एक मिनट रुको मॉम, करवाता हूँ बात। ये लो फ़ोन, मॉम का फ़ोन है, तुमसे बात करना चाहती है। हेलो मॉम, कैसे हो आप? ताई, हम ठीक है बेटा, तुम तो ठीक हो ना? जंकुक जंकुक तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं करता ना बेटा? नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। देखा, हम फालतू में ही टेंशन ले रहे थे। तुम जानती हो, पता है तुम्हें, तुम्हारे डेट फालतू में ही टेंशन ले रहे थे। खैर छोड़ो सारी बातें। ताई, तुम जंकुक के साथ खुश तो हो ना? हेलो, हेलो मॉम, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ मॉम। ये लीजिए, आई थिंक इसमें से आवाज़ नहीं आ रही थी मॉम की, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। बेबी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर हाँ तुम हमारे अपने बारे में और रिश्ते के बारे में अगर मॉम डैड को बताना चाहती हो, तो ये तो तुम हरगिज मत सोचना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से मॉम डैड को कुछ भी प्रॉब्लम हो। हाँ जी। हे यू, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाओ, मुझे बहुत ज़्यादा। जल्दी? व्हाट यू मीन? तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया? आर यू सीरियस? तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो ताई? मुझे कितना ज़्यादा लेट हो रहा है, पर आज तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आप। ओ जस्ट सेट अप, तुम क्या समझती हो ये? मेरा ऑफिस का टाइम है और तुम एक नंबर की कामचोर लड़की हो। एक भी काम तुमसे ढंग से होता नहीं है, तुम एक नंबर की केयरलेस लड़की हो तुम। आई एम सॉरी, अब 2 मिनट रुक जाइए, मैं फटाक से कुछ और रेडी कर देती हूँ। ओह रियली? तो यही काम तुमने पहले क्यों नहीं किया? हाँ, तुम जानती थी कि मुझे पहले ही इतना ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो रहा है, और तुम ये जानती थी। जाने दो अब तुम मुझे यहाँ से। तुम्हें तो मैं अब आके बताता हूँ। ताई, तू कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है यार, वो तेरी वजह से बिना कुछ खाए ही ऑफिस चले गए। सच में यार, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो इतनी ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकती है? क्या उसे मेरी थोड़ी भी परवाह नहीं है? खैर छोड़ो। हाँ, मैं उम्मीद भी किससे कर रहा हूँ यार। कल सर, वो आपने जो मीटिंग कंटिन्यू करने के लिए बोला था वो। नहीं, हाँ, आज मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो तुम एक काम करो, ये मीटिंग आज डिले कर दो, कल देखता हूँ मैं इसके बारे में। सर, पर आप ही ने तो कहा था कि ये मीटिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमसे जितना कहा गया है ना उतना करो, तुम्हें अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? ओके सर। हाय जंगकुक। हेलो, कौन? वाह जी वाह, बेस्टी से सीधी हेलो कौन पे? अभी क्या तुम मेरा नाम भी भूल गई? हाँ, अरे जिमिन, तुम इतने दिनों बाद हैं? हाँ, तुम तो याद करती नहीं, सोचा मैंने ही कि एक बार मैं ही कॉल कर लूँ और बात कर लूँ। ऐसी कोई बात नहीं है जिमिन, एक्चुअली वो क्या है ना कि मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं था। वैसे तुझे कहाँ से मिल गया फिर मेरा नंबर? बस ऐसे ही कहाँ से मिल गया होगा, समझ ले। वैसे तू ये सब छोड़,
वैसे तुझे मेरी याद नहीं आती क्या? शादी के बाद तो तू बिल्कुल भूल ही गई मुझे। वैसे मैंने तुझे रीज़न बताया है ना जिमिन। हाँ वो तो मुझे पता है, पर तू बहाने बनाने में बहुत एक्सपर्ट है ताई। क्या बोला तूने? कुछ नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी कि तेरी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है। मेरा छोड़ना यार, तू अपना बताना। यार पहले मैंने पूछा है ना, पहले मुझे बता। हाँ तो मैंने क्या गलत बोला, पहले तो अपना बताना। अच्छा चल ठीक है, सॉरी। एक साउंड जैसा आदमी है और जिसकी बिल्ले जैसी शक्ल है, जो कि एक नंबर का सड़ेला है, वो भी मेरा हस्बैंड है। यू कॉन्ट बिलीव मी ताई, वो इतना घटिया इंसान है ना, पर जो भी है वो मेरा पति है। वो हर रात मेरे साथ, तू समझ रही है ना ताई मेरी बात को? हाँ जिमिन, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात को, पर जो भी हो वो मुझसे प्यार भी बहुत करता है। सो अब मेरा तो हो गया, अब तू बता तेरा। तू भी ना जिमिन, अब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया है आयु, फिर तुम क्यों आई हो यहाँ पर? ओहो जंकूक, वैसे तुम्हारा पारा बहुत ही गर्म है। यू नो आई जंकूक, मैं तुम्हारे लिए ये लाई थी, वैसे भी तुमने ब्रेकफास्ट में, तो तुम ये पी लो। ओह थैंक यू सो मच इतना सोचने के लिए। बट जब मेरी वाइफ को कोई मेरी फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, तो फिर तुम क्यों कर रही हो? आई नो कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, बट मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ जंकुक। जंकुक, एंड मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। पर कोई बात नहीं जंकुक, हम फ्रेंड तो बन के रह सकते हैं ना, प्लीज़ जंकुक। और मैं वैसे भी तुम्हें उस दिन के लिए सॉरी कहने आई थी, और ये मैं तुम्हारे सॉरी के लिए प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। ओहो, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ कर दूँ उस दिन के लिए? जंकुक, मेरा काम था सॉरी कहना, और मैंने कह भी दिया है। माफ़ करना या न करना वो तो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मैंने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं करी है कि जो जितना बड़ा तुम उसे समझ रहे हो। मैंने तो तुमसे अपने सिर्फ प्यार का हक मांगा था और कुछ नहीं जंकुक। मुझे बस मेरे लिए ये जूस पी लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए जंकुक। हाँ ठीक है, चलो पहले मैं ये जूस पी लेता हूँ, तुम्हें माफ़ करने के बारे में मैं बाद में सोचता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत भूख लगी है यार। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है यार ये मुझे? क्या हुआ जंकुक? क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक हो ना जंकुक? ये क्या हो रहा है मुझे? ये अचानक से क्या होने लगा है मुझे? मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है। आह, जंकुक, मुझे लगता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, चलो मेरे साथ। मुझे घर जाना है यार, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। क्या हो रहा है मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह नो जंकुक, यही तो एक मौका है हम दोनों के इतने करीब आने का। अब बस मेरे पास एक यही लास्ट चांस है तुम्हें अपना बनाने का। ओह नो जंकुक, तुमने अपनी हालत देखी है, इस हालत में घर कैसे जाओगे तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जंकुक। आयु, तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती हो। आई नो यू नीड समवन दिस टाइम। लेट्स गो, आई हेल्प यू जंकुक, अंडरस्टैंड मी। क्या कहा तुमने? वो तुमने कहा ना कि तुम्हें अजीब सी फीलिंग हो रही है, बस इसीलिए कह रही थी। ओह अब मैं समझा कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रही थी। जंकुक, जस्ट आप क्या समझती हूँ हैं तुम अपने आप को? इतनी घटिया और इतनी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसी हजारों लाखों लड़कियां मेरे पीछे पागल है, तो क्या मैं अपने गले में बांधता फिरूंगा क्या? पर जंकुक, मैं सच में तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ जंकुक। सच्चा प्यार? माय फूड? हाँ, क्या करूँगा मैं तुम्हारा ये सच्चा प्यार लेके? ये दुनिया ना सच्चा प्यार नहीं, पैसा ढूंढती है, पैसा। और सच कहूँ ना तो तुम्हारा ये जो सच्चा प्यार है ना, मेरे लिए एक फुल बॉल की तरह है, जो एक किक मारूँ ना तो पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा। तो अब ये तुम्हारा सच्चा प्यार करना यहाँ ख़त्म करो और अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ तुम।
लड़का है यार, ये अभी तक आए क्यों नहीं? सुबह भी ऐसे ही चले गए थे। क्या करूँ, क्या मैं फ़ोन करूँ क्या उन्हें? नहीं, फ़ोन किया तो और भी ज़्यादा गुस्सा करेंगे वो मुझ पर। क्या करूँ यार मैं? क्या क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? डोंट टच मी। मैं पागल हो चुका हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। यू नो वॉट, ये जो भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो इसकी सजा भी अब तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। बट मैंने क्या किया है? बताता हूँ तुम्हें तुमने क्या किया है। तुम्हारी यही गलती है कि तुम मेरी लाइफ में आई हो। मेरी लाइफ तो पहले से ही खराब थी और तुम्हारे आने के बाद तो और खराब हो गई है, तो क्यों ना अब इसको एंजॉय ही किया। जंकू प्लीज स्टॉप प्लीज। और जस्ट सिट अप, अपना मुंह बंद रखो, समझी? ये जो मेरी हालत है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इनडायरेक्टली ही सही, पर और सिर्फ ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है जो भी हुआ है। तो अब इसकी कीमत भी तो तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी ना। लेकिन लेकिन मैंने किया क्या? मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है जंकू, बहुत ज़्यादा। ओह रियली, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो। अब तुम चुपचाप से पड़े रहो, वरना तुम्हारे साथ और कुछ भी हो सकता है। तुझे न बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब। जंकुक प्लीज, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, प्लीज जंकुक। सो व्हाट यू वांट? हाँ जंकुक प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज जंकुक। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, फाइनली अब तुम्हें वो सब कुछ मिल रहा है जो तुम्हें चाहिए था। वैसे भी मेरा पूरा हक है ये सब करने के लिए, तो फाइनली तुम मुझे रोक भी नहीं सकती हो ये सब करने के लिए। अंडरस्टैंड एंड बेटर अंडरस्टैंड। लेकिन आखिर तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है तुम्हारा? मैंने तुम्हें बताया ना, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और और वो केसेस क्यों किया मुझे ऐसे? क्योंकि तुम्हारी वजह से एक लड़की मेरे पीछे बहुत पागल हुई जा रही है। उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे ड्रिंक में पता नहीं क्या मिला दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील कर रहा हूँ, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। बट अगर तुम्हारी शादी
मुझसे नहीं हुई होती ना तो वो आज मेरे पास होती। लेकिन नहीं, आज तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो तुम्हें तो सज़ा मिलेगी ही ना। हाँ, तो वो तुमसे प्यार करती, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ओह रियली, तुम्हारी यही गलती है कि तुम मेरी लाइफ में हो। ओह, तो आप क्या चाहते हो कि मैं आपकी लाइफ से चली जाऊं? तो मैं चली जाऊंगी आपकी लाइफ से। और वैसे भी मैंने बहुत सह लिया, अब मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। वैसे भी मैंने आपको बहुत सह लिया, मैं अब और नहीं रह सकती आपके पास। ओह, तो कहाँ जाओगी अब तुम? कहीं भी जाऊं पर तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, ओके? और अगर मैंने तुम्हें डिवोर्स ना दिया तो? वो तो आपकी मर्जी, पर लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर डिवोर्स दूंगी। और मैं तो अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ अब मैं यहाँ से। 1 मिनट? इस टाइम तो तुम्हें कोई लॉयर भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें डिवोर्स देने में, बिकॉज मैं भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ रहने में। लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स तो दे दूंगा। मेरी एक शर्त है, अगर तुम ये पनिशमेंट ले लेती हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी डिवोर्स दे दूंगा। और अगर तुम ये पनिशमेंट ना लोगी ना तो तुम्हें पूरी लाइफ मेरे साथ रहना होगा। समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये सब कुछ हरगिज़ नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो फिर जाओ कमरे में जाकर सो जाओ, डिवोर्स तो मैं तुमसे रहने से रहा। मैं जाऊंगी यहाँ से, समझे आप? एक कदम भी जाके बताओ तुम तो। तुम्हें मैंने पूरी रात इसी जगह डिस्ट्रॉय ना किया ना तो मेरा नाम भी बदल देना। अब ये सुबह सुबह कौन टपक पड़ा यार? कहाँ से सुनाई देगी इसे? ये वैसे ही एक नंबर की कामचोर जो है। ये कहाँ पर है? क्या इसे फोन की आवाज सुनाई नहीं दे रही? आ, आपने मुझे बुलाया? आ, हम्म, नहीं, वो मेरा मतलब, क्या तुम बहरी हो चुकी हो? इतनी देर से फोन की घंटी बज जा रही थी और पता नहीं तुम कहाँ थी। क्या तुम्हें फोन की घंटी सुनाई नहीं दे रही थी? तुम हर चीज को लेकर इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो? और कहाँ थी इतनी देर से? कहाँ बिजी थी तुम? हाँ, पहली बात तो ये मैं बहरी नहीं हूँ, मुझे सुनाई दे रहा था। और मैं हाँ थी बिजी, बिकॉज मैं वॉशरूम में थी और नहा रही थी मैं। आप बाहर थे ना तो ये काम तो आप भी कर सकते थे। वैसे फोन किसका था? वैसे क्या फायदा, तुमने तो उठाया नहीं ना। वॉट योर, मैं जा रही हूँ, मुझे किचन में जाना है। ओ प्लीज मुझसे दूर हटिए, आप ये क्या कर रहे हो? आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझसे दूर हटिए आप। ओ जस्ट आप चुप रहो, अब तुम जो मैं कहूँ वही सुनोगे अब तुम। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो आज आ रहे हैं तो उनके सामने अपना मुंह बंद ही रखना। और तुमने हमारे बारे में अगर कुछ भी बताया ना तो फिर समझ लेना तुम। लेकिन जब उन्हें ये बात खुद पता चलेगी तब आप क्या करोगे? उसके बारे में तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन मुझे पता चला कि मॉम डैड को तुम्हारे जरिए ये सब बातें पता चली है तो सोच लेना क्या करूँगा मैं तुम्हारा। इसीलिए जितना मैं कहूँ ना उतना ही करो, ठीक है? यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
कुछ भी नहीं है, हाँ। ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हाँ, सो गई है ये। किसने कहा था तुम्हें ये ड्रेस पहनने के लिए? है क्या तुम्हारे पास कोई और ड्रेस नहीं थी? मेरे पास पार्टी वेयर बस एक ही ड्रेस थी, वो भी मुझे मेरी मॉम ने दिलाई थी। तुम ये बात मुझे पहले बताती तो क्या हो जाता तुम्हारा। एनीवेज, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें मॉम डैड की वजह से लाया हूँ। मैं चाहता तो ये सब वहीं रिफ्यूज़ कर देता, लेकिन मॉम डैड हमारा टेस्ट लेना चाहते हैं। मीन्स वो देखना चाहते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं। आई होप अब तुम समझ ही जाओगी। मैं जानती हूँ। गुड। एक बात और, यहाँ पे बहुत सारे काफ़ी लोग हैं, जरा संभल के रहना। तो चले। हाय जंकुक। हम्म हाय। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? जो सब कर रहे वही कर रहा हूँ, पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, राइट? तो और किसके साथ करूँ? जंकुक, उस दिन के लिए सॉरी, पर सच कहूँ ना तो आज तुम्हारी वाइफ काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। कम ऑन जंकुक, भाभी जी वैसे बहुत सुंदर है, तुमने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। बस बहुत हुआ, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखा करो, समझे? ओ कम ऑन जंकुक, हैव अ जोकिंग्स, बट आई हैव नॉट लाइक अ जॉक्स, अंडरस्टैंड? हे बेबी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? जंकुक, वो सब छोड़ो ना, इनसे मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड लीजा है। वाह, ये कितना हॉट है, काश इस लंगूर से मिलने से पहले मैं इससे मिली होती तो आज ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, और आज मैं ये पार्टी इसके साथ एंजॉय कर रही होती। हाय, आई एम लीजा, नाइस टू मीट यू। ये पार्टी कपल्स को एंजॉय करने के लिए बनाई गई है, सो आई डोंट थिंक यू कि हमें ऐसे टाइम वेस्ट करना चाहिए। वेल, तुम लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो। वो ये सब कुछ ना तुम्हारी इस ड्रेस की वजह से हो रहा है सब कुछ, और कुछ भी नहीं। पर इसमें मेरी क्या गलती है? ओह, तो तुम ये मुझसे पूछ रही हो? हाँ। ओह, एक बात याद रखो मेरी, उस बोगम से जितना दूर हो सको ना उतना दूर रहो। वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, समझी तुम? पर उन्होंने गलत भी कहाँ कहा, वैसे भी तुम्हें मेरी कद्र कहाँ है? अपना मुंह बंद रखो, और तुम्हें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें? इंटरेस्ट की वो कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ आपको सच कह रही हूँ। ओह जस्ट शट अप। तुम्हारे दिमाग में जो छोटी सी खोपड़ी है ना, इसको, और जो तुम्हारे मुंह में जो जीवान है उसको थोड़ा अपने आप में कंट्रोल रखो। ओहो, इस कॉल को भी अभी आना था। हे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हैं? वैसे जंकुक कहाँ पर है? आ, वो उन्हें एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था तो वो बात करने गए हैं। ओह अच्छा, तो तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जंकुक जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम ए जेंटलमैन। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे क्या तुम जंकुक के बारे में जानती हो? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है कि क्या उसने कभी तुम्हें अपने पहले प्यार के बारे में बताया? किसका प्यार? आई थिंक जंकुक ने तुम्हें उसके बारे में कभी बताया नहीं। जंकुक की एक गर्लफ्रेंड है और वो उससे बहुत प्यार करता है, शायद इसी वजह से वो तुम्हें इतना हर्ट करता है।
यहाँ तक कि वो उससे शादी करने के लिए भी तैयार था। उसने सिर्फ अपने मॉम डैड की वजह से उससे शादी की, और वो अब तुम्हारे साथ खुश भी नहीं है। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मुझे पता है जंकू कभी न कभी तुम्हें धोखा जरूर देगा। इसीलिए मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ। बाकी तो अब तुम खुद ही समझदार हो। क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? क्या तुम ड्रिंक करती हो? नहीं, बट ट्राई करना चाहती हूँ। या श्योर, लो ना। अब ये लड़की पता नहीं कहाँ गई है। सच में यार, बहुत ही केयरलेस लड़की है ये। अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? इतनी केयरलेस लड़की है ये, सच में ना। वाह, सच में तुम्हारी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। जंगकुक लकी होकर भी काफी ज्यादा अनलकी है। आई होप कि उसने कभी तुम्हें टच ना करा हो। बट मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि उसने कभी तुझे टच भी किया होगा, बिकॉज मैं भी एक बार टेस्ट तो जरूर करना चाहता हूँ। छोड़ो मुझे, यहाँ कहाँ ले आई हो? छोड़ो मुझे। मैं यहाँ कैसे आई? और तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज दूर हटो मुझसे, प्लीज। प्लीज बेबी देखो, प्लीज। वो जंकुक जंकुक तो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। जस्ट मी बेबी, बस आज की रात ताई। आज की रात तुम मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारी हैप्पीनेस दूंगा ताई। नो, प्लीज हेल्प मी, कोई है, मुझे बचाओ। यू इडियट, तुम्हें यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। वैसे भी तुम्हारी आवाज बाहर जाने वाली नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। बहुत कुछ बिगाड़ा है तुम्हारा मेरा, और वही मैं आज रात सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। पता नहीं कहाँ है ये ताई। गाड़ी में होगी, देखता हूँ। ड्राइवर, ताई नहीं आई क्या अभी तक? सर मैम तो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे बचाओ, कोई है क्या? प्लीज मुझे बचाओ। ये आवाज किसी, ये तो मुझे कुछ सुनी सुनी सी लग रही है ये आवाज। एक काम करता हूँ, जाके देखता हूँ। हे बोगम, यू स्टूपिड मैन। ताई तू आह, क्या हुआ ताई? आई हेट यू, आई रियली हेट यू। वाई डोंट लव मी, हाँ? यार, मैंने ताई को बहुत हर्ट किया है, मैंने उसे बहुत परेशान किया है। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मुझसे प्यार करती है और मैं उसके साथ कितना हर्ट करता हूँ। ओह जंगकुक, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और तुमने मुझे काटा और मुझे दर्द हुआ, उसका क्या? पता है तुम्हें, मेरे मुंह से अभी भी ब्लड आ रहा है। क्या तुम बिल्ली हो क्या? मैंने आपको कोई बेवजह नहीं काटा है। तो फिर किस वजह से काटा तुमने मुझे? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या उससे बहुत प्यार करते हो? व्हाट? ये किसने कहा तुमसे? आप ही ने तो कहा था कि मैं अगर तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो आप आज उसके साथ होते। पागल औरत, पहले ये बताओ कि तुमसे ये बेवकूफ़ों वाली बातें करी किसने? जी, वो बोगम ने। और तुमने उस पर यकीन भी कर लिया? इडियट, वो तुझे फंसाने के लिए ये सब झूठ बोल रहा था। ओ जी, आपने कहा था वो पागल लड़की। मैंने ये कहा था कि वो मेरे पीछे पागल है, ना कि मैं उसके पीछे पागल हूँ। और तुम इतना जेलस फील क्यों कर रही हो? मैं नहीं, वो तो आप ही होते हो। मैं तुम्हारे लिए कभी कोई जेलस फील नहीं करता हूँ। ओह, तो तुम क्या चाहती थी कि मैं उसे इस तरह ऐसे ही छोड़ देता वहाँ?
आप करते हो, वरना उसे आपने मारा क्यों? अगर तुम्हारी जगह और कोई लड़की भी होती ना तो मैं उसकी वही हालत करता। क्या मैं तुम्हें जरा से भी पसंद नहीं हूँ? ये तो मुझे पता नहीं, पर पता नहीं क्यों तुम मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हो और तुम मुझे चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। Yes, I love you. I don't know when these feelings come my hearts. बट जब मैंने तुम्हें पहली बार किस किया, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई लव यू, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई लव यू, आई लव यू टू माई बेबी गर्ल। वैसे भी बेबी गर्ल, उस दिन की पनिशमेंट तुम्हारी पेंडिंग है, तो पहले मैं उसे कंप्लीट करना चाहता। So